पिता का होना उस आसमान की तरह है जिसके साए में बच्चे हंसते खेलते बड़े होते हैं, लेकिन अगर यह साया उठ जाता है तो फिर बच्चों के सामने जिंदगी की लंबी चुनौती होती है। पिता को हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में देवता तुल्य माना जाता है, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी सुनकर आप सन्न रह जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर ये पिता कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। पिता जो किसी भी बच्चे के लिए सुरक्षा की सबसे बड़ी दीवार होता है, लेकिन क्या हो जब वही पिता अपने ही जिगर के टुकड़ों के लिए सबसे बड़ा काल बन जाए। शुरुआत करते हैं उत्तर पूर्वी बेंगलुरु के एयरपोर्ट के पास स्थित प्रतिष्ठित ताज बेंगलुरु होटल से। होटल के चौथे माले पर एक कमरा पहले से ही बुक कराया गया था। कमरे में मौजूद था 40 साल का एसजी इमरान, जो एक नामी कैब सर्विस कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। साथ में थी उसकी 2 बेहद मासूम बेटियां, एक की उम्र महज 5 साल और दूसरे की 10 साल। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस आलीशान कमरे के भीतर क्या खौफनाक प्लान रचा जा चुका है। अचानक होटल के कमरे में खामोशी छा जाती है। आरोपी इमरान अपनी ही 5 और 10 साल की 2 मासूम बेटियों का बेरहमी से गला घोट देता है। नन्ही बच्चियां तड़पती रहीं, लेकिन पिता का दिल नहीं पसीजा। बेटियों का काम खत्म करने के बाद इमरान ने खुद भी एक नुकीली चीज से अपनी गर्दन काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। होटल स्टाफ की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। दोनों बच्चियां दम तोड़ चुकी थी, जबकि इमरान लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन सवाल यह है कि एक पढ़े लिखे मैनेजर पद पर तैनात पिता ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला, जिसने इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी। शुरुआती जांच और नोट के मुताबिक आरोपी इमरान को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी शक और अविश्वास की आग में उसने अपनी 2 मासूम बेटियों की जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस अब होटल के सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल्स रिकॉर्ड्स और होटल रूम की बुकिंग डिटेल्स खंगाल रही है, ताकि यह साफ हो सके कि जिस नियोजित तरीके से, यानी प्री प्लान तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें क्या कोई और भी शामिल है। बेंगलुरु की घटना से पूरा देश सहमा ही हुआ था कि ठीक इसी तरह का एक और दिल दहला देने वाला मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर क्षेत्र से सामने आया। यहां भी वजह थी पारिवारिक विवाद और एक पिता का सनक भरा खौफनाक रूप। दुर्गापुर की शक्तिनगर कॉलोनी में रहने वाला मंगेश बदखल पेशे से ऑटो चालक था। उसकी पत्नी कुछ महीनों पहले पारिवारिक विवाद के चलते घर छोड़कर चली गई थी। मंगेश अपने 2 मासूम बेटों 7 साल के देवांश और 11 साल के सुशांत के साथ अपने भाई के सरकारी क्वार्टर में रह रहा था। मंगेश लगातार कोशिश कर रहा था कि उसकी पत्नी वापस लौट आए, लेकिन सफलता न मिलने पर वो गहरे मानसिक तनाव में आ गया। सोमवार की देर शाम इसी हताशा और गुस्से के बीच मंगेश ने घर में रखे ब्लेड जैसे धारदार हथियार से अपने दोनों सोए या बेखबर मासूम बच्चों की गर्दन पर जानलेवा वार कर दिया। मासूम बच्चों की चीख पुकार सुनकर हड़कंप मच गया। हमला करने के बाद आरोपी पिता मंगेश ने भी खुदकुशी करने की एक नाकाम कोशिश की। जब आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे तो दोनों बच्चे खून से लथपथ। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 7 साल के छोटे बेटे देवांश को मृत घोषित कर दिया। वहीं 11 साल का बड़ा बेटा सुशांत फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। सूचना मिलते ही एसपी आयुष नोपली समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी मंगेश को गिरफ्तार कर लिया। दोनों घटनाओं के बारे में अगर सोचे तो यह विश्वास करना मुश्किल है कि आखिर एक पिता कैसे अपने मासूम बच्चों को इस तरह से मार सकता है, इस तरह से उनकी जान ले सकता है। जो जिगर के कलेजे के टुकड़े रहे, उनकी हत्या खुद पिता नहीं करती। तो अगर हम बेंगलुरु और चंद्रपुर की इन 2 घटनाओं को ध्यान से देखें तो इसमें एक बेहद खौफनाक पैटर्न दिखाई देता है। पहला यह कि दोनों ही मामलों में पति पत्नी के बीच दरार, शक और पारिवारिक कलह पहले से ही थी। दूसरा, दोनों ही मामलों में पिताओं ने अपनी भड़ास, अपना गुस्सा और अपना बदला उन मासूम बच्चों पर निकाला जिन्होंने
अभी इस दुनिया में कदम ही रखा था, एक तरीके से इस दुनिया को देखना, समझना, जानना शुरू ही किया था। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जिन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि उनके पिताओं के दिमाग में उनके कत्ल की साजिश चल रही है। वो तो पिता के भरोसे उंगली पकड़ के विश्वास के साथ जा रहे थे कि अगर बाप का साया है, बाप साथ है, तो हम सबसे सुरक्षित हैं। और तीसरी बात यह कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों पिताओं ने खुद की जान लेने की कोशिश की, या कह लीजिए कि ड्रामा भी किया, लेकिन खुद बच गए और इन मासूमों की बलि चढ़ गई। बेंगलुरु में कैब कंपनी का मैनेजर इमरान हो या चंद्रपुर का ऑटो चालक मंगेश, एक पढ़ा लिखा था और दूसरा आम मेहनतकश, लेकिन जब मानसिक तनाव, शक और गुस्से ने उसके दिमाग पर कब्जा किया तो दोनों की मानसिकता एक जैसी खौफनाक साबित हुई। दोनों अंदर से इंसान नहीं, एक हैवान में तब्दील हो चुके थे। ये दोनों घटनाएं सिर्फ दो अपराध की खबरें नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज के ताने बाने और मानसिक स्वास्थ्य पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर क्यों आपसे रिश्तों की कड़वाहट का बदला उन मासूम बच्चों से लिया जा रहा है जिनकी इसमें कोई गलती नहीं थी? आखिर गुस्सा और शक इतना अंधा कैसे हो सकता है कि पिता का हाथ ही अपने बच्चों के खून से रंग जाए? कानून इन दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर देगा, लेकिन ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि रिश्तों में बढ़ता अविश्वास और मानसिक तनाव किस हद तक जानलेवा साबित हो सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? इस तरह की घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं? ऐसे मामलों पर मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग को लेकर समाज को जागरूक होने की सख्त जरूरत है। क्या आप भी ये मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।